हेलो स्टूडेंट, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा, जिसमें मैं आपको आज सीपीयू के बारे में बताऊंगा कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। इसी सीपीयू को आप कंप्यूटर का दिमाग बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ पर सारी क्रियाएं की जाती है। सीपीयू को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग है एएलयू, दूसरा भाग है मेमोरी और तीसरा भाग है सीयू। एएलयू क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी यह वह भाग है जहाँ पर सारी गणनाएं की जाती है, चाहे वो गणनाएं अर्थमेटिक हो या लॉजिक हो। कंप्यूटर में सामान्यतः दो ही प्रकार की गणनाएं होती हैं, वो होती है अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब हो गया, जैसे मान लो मुझे 2 + 3 करना है तो ये 5 आंसर आएगा, तो ये 2 + 3 क्या है? ये है अर्थमेटिक क्रियाएं। और मान लो लॉजिकल करना है तो इसमें जैसे मुझे करना है A > B, तो ये क्रिया कौन सी होगी आपकी? ये क्रिया होगी आपकी लॉजिकल क्रियाएं। तो ALU वह भाग है जहाँ पर अर्थमेटिक और लॉजिक क्रियाएं की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने मेमोरी की। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ पर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे अपने डाटा को आप रखते हो। मेमोरी कई प्रकार की होती है, लेकिन सामान्यतया मेमोरी को कंप्यूटर में दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं आज आपको केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊँगा। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है कि मैंने लिखा है टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं। पहला है रैम और दूसरा है रोम। पहले बात करते हैं अपने रैम की। रैम क्या है? रैम आपकी एक वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि इसमें डाटा स्थिर नहीं रहता। मतलब जैसे ही आपने पावर ऑफ किया कंप्यूटर का, या आपने रैम को रिफ्रेश किया, तो डाटा आपका वहाँ से हट जाता है, डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी वह है जहाँ पर आपको काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया मिलता है। मतलब अगर आप कोई कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले काम कहाँ पे होगा? वो काम होगा रैम के अंदर। रैम आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप कोई भी काम अपना करते हैं। अब बात करते हैं कि रैम को कितने भागों में बांटा गया है। रैम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, डी रैम और एस रैम। डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वह रैम होती है जो क्या है कि सबसे साधारण प्रकार की रैम बोल सकते हो आप इसको, सबसे नॉर्मल रैम है। इस रैम को क्या करना पड़ता है? इस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ये रैम को बार बार आप रिफ्रेश करोगे, तभी आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी, तभी आपकी कार्य करने की गति बढ़ेगी। अगर आप इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करते हो तो आपकी कार्य करने की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आपका कंप्यूटर क्या होना शुरू हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। दूसरी क्या विशेषता इसकी है कि जब भी आप इस रैम को रिफ्रेश करते हो तो वो रैम क्या होती है? खाली हो जाती है। मतलब जितनी बार आप जितनी बार आप रैम को रिफ्रेश करोगे उतनी बार क्या होगा कि आपकी रैम खाली हो जाएगी। मतलब जो इसमें डाटा है वो आपका लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। डी रैम की स्पीड क्या होती है? कम होती है। मतलब ये इसकी स्पीड, अगर ये कंप्यूटर में लगी हुई है डी प्रकार की रैम, तो इसके अंदर जो रैम की कार्य करने की क्षमता है वो क्या होगी? कम होगी। दूसरी है आपकी स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एक नई प्रकार की रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जब बार बार इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होगी तो ये एक बार में अधिक डाटा स्टोर कर सकता है, और इसमें डाटा क्या है? अधिक समय तक रहता भी है, और ये काम करने में भी क्या है? तेज है। इसकी गति भी क्या है? डी रैम के मुकाबले तेज है। ये तो होगी बात अपनी रैम की। अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या है? रोम आपका एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल क्या नाम है? मेमोरी का मतलब ये हुआ
कि ये ऐसी मेमोरी है कि इसमें जो रखा गया डाटा ख़त्म नहीं होता, मतलब डाटा क्या होता है, स्थिर रहता है। रैम रोम का क्या काम है? रोम कंप्यूटर की वह मेमोरी है जिसमें आप एक फाइल को रखता है, जिस फाइल का नाम है बायोस। रोम के अंदर बायोस नाम की एक फाइल होती है जो क्या करती है, कंप्यूटर को बूट करने का काम आती है। क्या काम आती है? बूट, यानी आप इससे बूटिंग प्रोसेस करते हैं। बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन होने से डेस्कटॉप के बीच में जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के अंदर जो बायोस फाइल है वो आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को जांचता है कि आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर से अटैच है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये काम किसका है? बायोस फाइल का। तो बायोस फाइल कहाँ होती है? आपकी रोम के अंदर होती है। रोम को 3 भागों में बांटा गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पहले बात करते हैं पी रोम। पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी ऐसी होती है जिसमें डाटा को आप हटा नहीं सकते। इसमें जो फाइल है बायोस फाइल, इसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते और ना ही इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी मेमोरी होती है आपकी ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब ये हुआ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इसमें जो डाटा है या इसमें जो बायोस फाइल है उसको हटा सकते हो, लेकिन इसको हटाने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब आपको पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करके आप इसमें लिखे गए डाटा को आसानी से हटा सकते हो और फिर पुनः इसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हो या डाटा आप लिख सकते हो। तीसरी रैम है आपकी ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक नई प्रकार की मेमोरी है जिसमें लिखे गए डाटा को आप विद्युतीय विधि द्वारा हटा सकते हो और इसमें दोबारा आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। तो आज मैंने बताया आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है। धन्यवाद।